हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चे, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया से 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, 2000 आपका 15, 17, 18, 19, 20, मतलब रिपीटेडली ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बच्चे, मैं आप लोग के लिए पूरा आंसर प्रिपेयर्ड करके लाई हूँ। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारे आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। हु हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग बाय 1921, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ स्वराज फ्लैग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं बच्चे, स्वराज फ्लैग किसने डिज़ाइन किया और उसके फीचर्स क्या थे। ठीक है, तो बच्चे, स्वराज फ्लैग आपका डिज़ाइन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। ठीक है, अब इसका मेन फीचर्स क्या था। ये बच्चे 3 कलर के थे। सबसे पहले आपका सेफ्रॉन, ग्रीन और वाइट, जो हमारा अभी है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे बीच में इसमें क्या था, एक स्पिनिंग व्हील था, जिसे हम लोग हिंदी में चरखा बोलते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता था गांधी जी के आइडिया, सेल्फ हेल्प के आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो ये आपका आंसर पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चे, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग टाइम में लॉन्च किए गए थे और दोनों के जो कैरेक्टर्स थे बहुत ज़्यादा अलग थे। ठीक है, हालांकि दोनों को लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स थे बहुत ही अलग थे बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आप देख लेंगे, दिस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चों, तो द मूवमेंट डील्स विद द ब्रेकिंग ऑफ द लॉज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मूवमेंट में हम लोग क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया था उससे तोड़ते थे हम लोग। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जबकि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सीधे तरीके से उनके, मतलब द मूवमेंट वाज फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या था, हमें गवर्नमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन दिखाना है ना। गांधी जी का जो बुक था उसमें उन्होंने लिखा था हिंद स्वराज में कि ब्रिटिश जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन। हम लोग ब्रिटिश के साथ कॉपरेशन करते हैं, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। अगर हम लोग उनके साथ कॉपरेट ना करें तो ब्रिटिश एम्पायर इतना जल्दी, मतलब इतने टाइम तक नहीं चल पाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, जो भी ब्रिटिश के रूल्स थे उसको कॉपरेट नहीं करना था, उसको नहीं मानना था, वॉयलेंट करना था, लेकिन इसमें रूल तोड़ना था डिसोबीडियंट में। ठीक है, सेकेंड देखो, द मेन एम टू बीइंग वॉयलेंट ऑफ द लॉज, इट वाज कैरीड आउट बाय द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ। ठीक है, एंड द फॉरेस्ट लॉ बिसाइड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो लॉ आपका जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, ये स्टार्ट हुआ था सॉल्ट मार्च के द्वारा। जब सॉल्ट मार्च, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च करके जब सॉल्ट बना के जो ब्रिटिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून तोड़ा था, ठीक है, वहाँ से हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग नॉन कॉपरेशन की बात करें, इट वॉज कैरीड आउट दैट थ्रू द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड पिक द फॉरेन शॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या था बच्चे, बहुत ही लोग बहुत पीसफुली ही ये मूवमेंट को चला रहे थे और बस वहाँ पे क्या था, उनके जो भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन मटेरियल्स थे, फॉरेन शॉप थे, उनका बायकॉट किया जाता था। ठीक है, चलिए नंबर सी देख लो। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च बेसिकली टू अटेंड द पूर्ण स्वराज। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का जो डिमांड था वो पूर्ण स्वराज था, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड का एक लेटर भेजा था। ठीक है, कि हमारे ये भाई 11 डिमांड है, आप इसको फुलफिल कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो हम लोग सॉल्ट मार्च करेंगे। तो उनका ये डिमांड पूरा नहीं हुआ, इवन दे वे नॉट रेडी टू नेगोशिएट। तो गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से क्या किया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट किए। ठीक है, चलिए नॉन कॉपरेशन की अगर बात कर ले बेटा, दिस मोमेंट वाज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम टू अटेन द
स्वराज, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिमांड क्या था, स्वराज, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हिंदू मुस्लिम को यूनिफाई किया जाए। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे, डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंट एंड नॉन कॉपरेशन। चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे मेरे बच्चे। व्हाट टाइप्स ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था, यहाँ पे भी 3 कलर का फ्लैग बनाया गया था, रेड, ग्रीन और येलो। ओके, यहाँ पे आप अपने बुक में पिक्चर भी देख लेंगे, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, 3 रंग का फ्लैग था, ठीक है, रेड, ग्रीन, येलो। बीच में क्या था, उसके जो फ्लैग के जो बीच में था वहाँ पे 8 लोटस थे, ठीक है। इट हैड 8 लोटस इन बिटवीन, बीच में 8 लोटस थे जो ब्रिटिश के 8 प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक मून भी था, ठीक है, जो कि हिंदू मुस्लिम को शो करता था। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चे, आप ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका पूरा 3 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है। ओके, चलिए कंफर्म कर लीजिएगा अपना 3 नंबर यहाँ से। द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ द स्वराज, ठीक है। अगर हम लोग प्लांटेशन वर्कर की बात करें तो उनके लिए स्वराज और महात्मा गांधी के जो भी मोमेंट था, इसका बहुत ही अलग डेफिनेशंस था, ठीक है। क्या था उनका डेफिनेशन देखिएगा, ठीक है। तो फॉर प्लांटर्स वर्कर इन असम फ्रीडम मीन राइट टू मूव फ्रीली इन आउट ऑफ द कन्फर्म स्पेस, ठीक है। क्या था एक्चुअली, उनके लिए जो असम के जो वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, इनके लिए स्वराज का मतलब था मूव फ्रीली। क्योंकि क्या था यहाँ पे बच्चों, असम में टी प्लांटर गार्डन में क्या किया था, इनको बंद करके रख दिया गया था, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट, वो लोग अपने उस गार्डन से बाहर जाना उनको अलाउड नहीं था, ठीक है। अंडर द इमिग्रेशन एक्ट, एक इमिग्रेशन एक्ट था, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो उनके लिए, बेचारों के लिए स्वराज का मतलब एक ही था कि भाई उनको फ्रीडम मिल जाए, और इतना फ्रीडम मिल जाए कि वो थोड़ा फ्रीली मूव कर सके, गार्डन से बाहर जा सके, अपने गाँव जा सके, यही उनके लिए स्वराज का मतलब था, ठीक है। बहुत हाई फाई उनके डिमांड्स नहीं थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। व्हेन दे हैड हेयर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, ठीक है। जब उन्हें इनके बारे में पता चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, हज़ारों की मात्रा में वर्कर्स जो हैं टी प्लांटर्स से भाग गए, ठीक है। अपने टी जो गार्डन थे वहाँ से भाग गए, घर के तरफ जाने लगे, कि सोचे कि गांधी जी को सपोर्ट करेंगे तो उनको भी थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए आपका, दे बिलीव दैट गांधी राज मीन्ड दैट they would be given land in their own village. However, due to the streamers of the railway strike, thousands were stands on the way, ठीक है। तो उनको लगा था कि वो जो जाएंगे गांधी जी को सपोर्ट करेंगे वहाँ पे जाके, तो उनके जो घर है, उनके जो ज़मीन है, ठीक है, जो उनसे ले ली गई थी, ठीक है, वो सब उनको वापस मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि रेलवे के स्ट्राइक के कारण और ब्रिटिश ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया था, तो जिसके कारण वो लोग रास्ते में ही रह गए, वहाँ पे पहुँच नहीं सके कभी भी, ठीक है। तो ये था हमारे असम के प्लांटर्स की कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जल्दी से। व्हाट डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप जॉइन व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप जॉइन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्यों ज्वाइन किए थे, सबके लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। स्वराज का मीन्स अलग अलग था, देखिए। तो रिच पीजेंट्स की बात करें, ठीक है, तो कम्युनिटीज जो रिच पीजेंट्स थे, लाइक पटीदार्स हो गए, ठीक है, गुजरात के जो जाट्स हो गए, उत्तर प्रदेश के जो लोग हो गए, ठीक है, पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जॉइन द मूवमेंट बिकॉज बीइंग प्रोड्यूस ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप्स दे वेयर हार्ड हिट बाय द डिप्रेशंस ऑफ द फॉलिंग प्राइजेस। फॉर देम द स्वराज मीन्ट स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग रिच पीजेंट्स की बात करें तो उनका सीधा था कि वो हाई रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे, एक्चुअली क्या था, फमाइन होने के कारण, ठीक है, सूखा पड़ने के कारण वो लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि उतना हाई रेवेन्यू पे कर सके, जिसके लिए उनको बहुत लॉस हो रहा था। तो वो सोचे कि अगर हमें स्वराज मिल जाएगा तो हमें रेवेन्यू से छुटकारा मिल जाएगा, फाइन। वही बच्चे, अगर हम लोग पुअर पीजेंट्स की बात करें, ठीक है, तो उनका क्या था, दे स्ट्रगल बिकॉज दे
फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे द रेंट। ठीक है, उनको क्या होता था, दे वांटेड टू अनपेड रेंट इन द रिमिटेड। उनका क्या था बेचारे, उनके पास अपने खुद के ज़मीन नहीं थी, तो उनके दूसरों की ज़मीनों पे काम करना पड़ता था, जिसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट देना पड़ता था। ठीक है, तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनको ये जो रेंट देना पड़ता है इससे छुटकारा मिल जाए, बिना रेंट दिए इनको ज़मीन मिले, उस पर वो काम करे और जो भी था अपना प्रॉफिटेबल एक प्रोडक्शन करे। और क्या, वहाँ रिच बिजनेसमैन की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या था बच्चे, ट्रेडिंग में ना ब्रिटिश बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो पीजेंट्स जो बिजनेसमैन थे वो क्या चाहते थे कि उनको रिस्ट्रिक्शंस फ्री ट्रेड करने के लिए दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्वराज का मतलब लोगों के लिए अलग अलग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। The Congress had to include the demands of the industrial worker in the program to struggle analyze the analyze the reason। ये भी आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है अभी। हालांकि ये वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड देखने को मिल रहा है सीबीएसई का। ठीक है, देखिए, कांग्रेस वांटेड टू इंक्लूड द डिमांड ऑफ द मास एज अ होल एंड नॉट एट अ पर्टिकुलर ग्रुप और द क्लास। ठीक है, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स वेर इंक्लूडेड, द इंडस्ट्रियल वुड गेट ऑफेंडेड, द इंडस्ट्रियल्स वे आर सपोर्टिंग द कांग्रेस फाइनेंशियली एंड द कांग्रेस डिड नॉट वांटेड टू अलाइन इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्या था, देखो अलग अलग क्लास का अलग अलग डिमांड था, अलग अलग सोशल ग्रुप का अलग अलग डिमांड था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या चाहिए, सॉरी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो वर्कर्स ये क्या चाहते थे, वो मतलब वो इंडस्ट्रीज के डिमांड्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्रीज से क्या था बच्चे, उनको फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिलता था। ठीक है, तो उनके डिमांड को इंक्लूड करना जरूरी था। अ बिग पोर्शन ऑफ द कांग्रेस मेंबर हैड फाउंडिंग केम फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड अ स्मॉल बिजनेस। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग ज़्यादातर पॉपुलेशन देखें, ठीक है, आपके नेशनल कांग्रेस थे तो ज़्यादातर लोग क्या थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, जिसके लिए उनका डिमांड को आगे रखना, उनके डिमांड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेडली स्लो डाउन इन द सिटीज़। ठीक है, आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो टाउन्स में अलग उसके लिए स्टेप्स लिए गए थे और कंट्री साइड में अलग स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो मोमेंट स्लो डाउन क्यों हो गया। ठीक है, क्या हो गया था मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए, खादी क्लॉथ्स का जो सपोर्ट में थे कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करो, खादी क्लॉथ्स को यूज़ करो। तो खादी जो थे ना बेटा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, बहुत सारे गरीब जो थे वो खादी क्लॉथ नहीं खरीद पाते थे। वो एक रीज़न था कि उनको अल्टीमेटली ब्रिटिश क्लॉथ पे आपका ये शिफ्ट करना पड़ा था। सिमिलरली बाइकआउट ब्रिटिश इंस्टीट्यूट। ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, सिटीज़ एरिया में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को बाइकआउट कर रहे थे। जगह जगह पे बच्चे स्टूडेंट्स जो थे स्कूल कॉलेजेस का बाइकआउट कर रहे थे। बाइकआउट तो ठीक है, लेकिन क्या था, हमारे इंडिया में ना उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, कि उसको बाइकआउट करके दूसरे स्कूल ज्वाइन कर ले, दूसरे कॉलेजेस ज्वाइन कर ले, तो फिर उनको लास्ट में ब्रिटिश के स्कूल कॉलेजेस को ज्वाइन करना पड़ा। स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्रैकर्स टू द गवर्नमेंट स्कूल, द लॉयर्स ज्वाइन द गवर्नमेंट कोर्ट। ठीक है, लोग क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, तो लास्ट में उनको स्कूल कॉलेजेस बिजनेस ये सब कुछ वापस ज्वाइन करना पड़ा। लॉयर्स भी अपने प्रैक्टिसेस पे वापस जाने लगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स भी थे जिन्होंने जॉब छोड़ा था, उन्हें भी जाना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में आ जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका कंट्री साइड में अलग था, टाउन साइड में अलग था। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है कि वो क्यों, मतलब गांधी जी ने इसको वापस क्यों लिया। ठीक है, 19 फरवरी 1922 में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है मेरे बच्चे वापस लेना पड़ा। तो गांधी जी फेल दैट द मूवमेंट वाज रिटर्निंग वायलेंट। ठीक है, आपका फरवरी 1922 में क्या हो गया था, चौरी चौरा में। ठीक है, ये जो आपका जो मोमेंट था ये क्या हो गया, मोमेंट थोड़ा सा वायलेंट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस में और लोगों में मारपीट हो गए थे, तो लोगों ने पुलिस स्टेशंस को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की भी मौत हो गई। तो जिसके कारण गांधी जी को लगा क्या
कि अभी मतलब इंडियंस को और ज़्यादा जो सत्याग्रहीज है इन्हें थोड़ा ट्रेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद वो मूवमेंट को वापस से लॉन्च करेंगे, तो जिसके लिए उन्होंने ये आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से, ठीक है। गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आइए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या हुआ था बच्चों? तो पूना पैक्ट जो है बच्चे ये 1932 में, ठीक है, आपके गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। ओके, पूना पैक्ट में यहाँ पे क्या था? द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी आर अम्बेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोर्स फॉर द दलित। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? सेपरेट इलेक्टोर्स की डिमांड की थी दलित के लिए। ओके, तो व्हेन ब्रिटिश कंसेंटेड बी आर अम्बेडकर्स डिमांड, ठीक है, कंसिडर्ड बी आर अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी हु हैड अपोज टू दिस वेंट अ फास्ट अन टू डेथ। तो जब उन्होंने मतलब सेपरेट इलेक्टोर्स की डिमांड की थी तो ब्रिटिश ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, चलो हम लोग कंसिडर किया था कि हम लोग दे देंगे। तो जिसके लिए क्या हुआ था, उसी के अपोज में गांधी जी जो थे वो भूख हड़ताल पे चल गए, ठीक है। वेंट टू फास्ट अन टू डेथ, उन्होंने भूख हड़ताल पे चल गए क्योंकि गांधी जी का बिलीव था कि अगर हमारे जो दलित है उनको सेपरेट इलेक्टोर्स दे देना तो क्या होगा, इंडिया में एक डिवीज़न हो जाएगा। ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम डिवीज़न चल रहा था, तो अभी गांधी जी को लगा कि हमारे दलित्स में भी आपस में डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे, डिवीज़न हो जाएगा, और ये जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए वहाँ पे गांधी जी ने फास्ट अन टू डेथ रखा था, ठीक है। लास्ट में बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी के जो भी मतलब ये थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इन गांधी जी और हमारे बी आर अम्बेडकर दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, ये साइन हुआ। अच्छा, आप मुझे बताएंगे गांधी जी जो है वो दलित को क्या बोलते थे, क्या बोल के बुलाते थे, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल्स टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉर्नेलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट था, जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए चुना था सॉल्ट, तो ये कैसे कॉर्नेलियन गवर्नमेंट में, मतलब ये कैसे एक बहुत इफेक्टिव टूल की तरह काम किया था, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, गांधी जी फाउंड इन द सॉल्ट अ पावरफुल बॉन्ड दैट would unite the nation as it was consumed by all rich and poor, ठीक है। तो गांधी जी को लगा कि अगर हम लोग सॉल्ट यूज़ करेंगे ना तो क्या होगा, ये एक यूनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि क्या है, सॉल्ट कुछ एक ऐसा चीज़ है मेरे बच्चे जिसको सभी कंज्यूम करते हैं, रिच पुअर सारे लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, और क्या है ना, देखिए सब एक ही सबका क्या बोलूँ, मात्रा भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो पुअर है बेचारे वो कम सॉल्ट खाएंगे या जो रिच है वो ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे, राइट। सब अपने टेस्ट के हिसाब से खाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक आइटम था जो सब कंज्यूम करते थे, ठीक है। गांधी जी इज लेटर टू वॉइसरॉय इरविन स्टेट 11 डिमांड, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि उन्होंने एक लॉर्ड इरविन को एक 11 डिमांड का एक लेटर भेजा था। उस लेटर में उस 11 डिमांड में एक डिमांड ये भी था कि वो सॉल्ट का जो टैक्स है उसको एबॉलिश कर दे। अगर सॉल्ट टैक्स एबॉलिश हो जाता ना तो उससे क्या होता बच्चों, सबको फ़ायदा होता है, रिच को, पुअर को, हिंदू को, मुस्लिम को, सबको फ़ायदा होता है, क्योंकि ये कॉमन कंज्यूमिंग कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही लॉर्ड इरविन ने नहीं किया, अनविलिंग टू नेगोशिएट, उन्होंने नेगोशिएट वगैरह भी नहीं किया कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं हम लोग कोई डिमांड नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। तो भाई गांधी जी क्यों शांत बैठेंगे, तो गांधी जी ने बस अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट कर दिए, है ना। पीपल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर द सॉल्ट एंड डेमोस्ट्रेट द इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, ठीक है। People under following the Gandhiji's words, they refused to pay tax पे करना बंद कर दिए थे, रेवेन्यूज, पिकेट्स, लिकर शॉप्स, बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, और ये सारा फिर से एक पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लॉन्च हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ हमारा क्वेश्चंस था, 10 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 3 मार्क्स कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस विद आंसर किया। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हम लोगों ने यूनिफिकेशंस कवर किया है और बल्कान रीजन कवर किया है, इवन हम लोगों ने हिस्ट्री से मैप भी देखे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस देख लीजिए और अपने जस्ट एक लास्ट मिनट रिवीजन कीजिए और अच्छे से एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। ओके बच्चों,
सो बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्जामिनेशन।